चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। लाइव नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग जिनका नहीं हुआ रिकॉर्डिंग करेगा। सुनो, मैं बोला था कुछ देर पहले के लिए कि आपको एक बार रिपीट करना चाहिए। अच्छा, मेरा प्लान पता है क्या था कि मैं आप लोग को ना एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट करना बना के दिखाऊँ, कैशबुक का एक दे दूँ, पर ये मैं नहीं कर पाया आज। मैं देखता हूँ कल अगर टाइम मिले तो मैं दे दूँगा, ठीक है, करवाऊँगा। सब कुछ करना चाहिए, नहीं है बट करना चाहिए। अब सुनो, तो क्या क्या पढ़ लिए थे कल हम लोग? रिसिप्ट एंड पेमेंट, हम लोग खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे, ज़्यादा नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है? अगर आपको दोबारा पढ़ना है ना, दोबारा पढ़ने का मन करे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पढ़ना। कहाँ से पढ़ना? यहाँ से पढ़ना। पेज नंबर कहाँ गया? ये वाला, ये वाला। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये जो फीचर आपको दिख रहा है ना, ये जो फीचर आपको दिख रहा है, ये वाला पढ़ना है आपको। टोटल 5 पॉइंट, और ये पांचों पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। बिट्टू तेरे को भी क्लियर है? बिट्टू भाई तेरे को भी क्लियर है पक्का? अबे सब क्लियर है। पढ़ा तू अभी? कब पढ़ा? कौन सा डाउट बता? रिपीट कर दूं? खाली रिपीट कर रहा हूँ। ये समरी है कैशबुक का, समरी है कैशबुक का, क्योंकि डेबिट साइड पे सारा का सारा रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पे सारा का सारा पेमेंट दिखाता है। देख, याद नहीं करना, चल ठीक है। समरी ऑफ कैशबुक, डेबिट साइड में रिसिप्ट, क्रेडिट साइड में पेमेंट, ठीक है, चल कोई बात नहीं। ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट विद कैश एंड एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का, और एंड किसके साथ होता है? कैश और बैंक का। इट मीन्स कैश और बैंक ट्रांजेक्शन एक ही जगह दिखाया जाता है। कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन एक ही जगह दिखाया जाता है। कैश और बैंक का अगर एंट्री हो रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री, उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। कोई बात नहीं, याद करवाने का काम बाद में करेंगे। ओके, इसका जो डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होता है। कभी कभी आपका क्या हो सकता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो दो बात बोला है, दो बात बोला है। ये देखो इधर और इधर देखो, इसका जो बिगिनिंग होता है ना, बिगिनिंग कैसे हो सकता है? टू बैलेंस बी बैडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में। नहीं समझिए? फिर से आ जाओ, जल्दी से देखो। समझ गए ना? फिर भी समझ लो, ठीक है। कैसे स्टार्ट होता है इसका? ऐसे, टू बैलेंस बी बाई डी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी है, ठीक है। तो अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बी बाई डी, बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, अच्छा, क्लोजिंग कैसे होता है? क्लोजिंग यहाँ पे होता है, बाय बैलेंस सी बाई डी। क्लोज कहाँ पे? यहाँ पे, बाय बैलेंस सी बाई डी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्लोज होगा, डेबिट साइड में। कोड आउट किया, ये बात को बोला था। और बीच में कुछ पॉइंट को बोला है, ये वाला बात बोला था कि दिस अकाउंट रिकॉर्ड ऑल, इट रिकॉर्ड द एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और इनकम को नहीं इग्नोर करता है। ये बस 5 बातें आपको पढ़ लेना है, खत्म काम रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में। ये 5 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है। याद बात हो ना हो अलग बात है, याद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अकाउंटिंग में कभी थोड़ी याद नहीं होगा। जब आप लोग लिखना चालू करोगे ना 2-3 मार्क का, तब होगा, ऐसे याद नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट से हम लोग क्या बनाते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आज मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग होगा, बहुत अलग। मैं टॉपिक ना देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल हम लोग ऐसा मान के चलते ना, सेफ्टी खेलना जरूरी रहेगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, इसका जो प्रैक्टिकल है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। अभी जितना करना था कर लिए, एग्जाम के टाइम में 2-3 करेंगे, खत्म, डेट्स इट। मतलब इसको लेकर के ज़्यादा ये मत, अच्छा किसी का नहीं हो रहा है छोड़ दूँ क्या? मत छोड़ भाई। और ये बन जाएगा, नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई भी मजाक में मत लेना, सीरियसली लेना पूरा, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो बाद में समझना टाइम बर्बादी है। बाद में मैं फोकस सिर्फ 3 पे कर रहा हूँ। बाकी ये जो चैप्टर है ना, ये गिरा सकता है, नहीं बोल सकते, सीसीसी कभी गिराया नहीं है, गिराना चाहिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ना मैं आता हूँ सीधा अच्छा ये वाला पढ़ लेना बिट्टू, ये वाला पढ़ लेना, देख तेरे को यहाँ समझ में आ जाएगा, यहाँ से, ठीक है। चल इधर आ जा। हम लोग ना रिसिप्ट एंड पेमेंट से हम लोग क्या करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 2 अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 2 अकाउंट बनाते हैं। बता क्या हम लोग ना? बिट्टू हम लोग जो है ना कैशबुक से, हम लोग जो है ना कैशबुक, याद है पहला क्लास कैशबुक से 2 चीज़ बनाए थे। बता क्या क्या? एक बनाए थे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्या बनाए थे? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। और दूसरा क्या बनाए थे? बैलेंस शीट। क्या बनाए थे? बैलेंस शीट। कैशबुक प्लस नीचे कुछ एडजस्टमेंट था फुटनोट में। कैशबुक से थोड़ी बनाए थे, कैशबुक प्लस फुटनोट में कुछ एडजस्टमेंट था, उसके बेसिस पर हम लोग क्या बनाए थे? ट्रेडिंग एंड पीएल। और क्या बनाए थे? बैलेंस शीट। कोड आउट किया। हम लोग ये बनाना सीखे थे। हम लोग कैशबुक से
प्लस उसके नीचे जो फुटनोट था ना, फुटनोट समझते हो, नीचे जो था कि ये इतना क्रेडिट, इतना कैश परचेज किया, इतना सैलरी बाकी है, जो भी है, कैश बुक और फुटनोट का मदद से हम लोग बनाए थे 2 अकाउंट। क्या क्या? ट्रेडिंग एंड पीएल, दूसरा बैलेंस शीट। आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 2 अकाउंट बनाएंगे। एक क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? बैलेंस शीट। लेकिन एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग का जो बिजनेस का इनकम होता है ना, वो एक ही इनकम होता है। क्या होता है? सेल्स। क्या होता है? सेल्स। लेकिन जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इनकम क्या होता है, किस किस टाइप का होता है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मंदिर है, मंदिर, ठीक है, मंदिर में ना लोग डब्बा रखा है, कैश बॉक्स है ना, बिट्टू का मर्जी, बिट्टू बिट्टू ठंडी डाल के आता है 1 रुपया। ये सेठ आदमी 1000 रुपया सीधा नहीं चल रहा तो वही डाल दे रहा, मोदी तुम लोग खेलो। अभी 2000 का नोट भी डाल के आया, बोला मेरे सारा ब्लैक मनी, सारा ब्लैक मनी, सारा ब्लैक मनी रखा हुआ था। ठीक है, नहीं ब्लैक पैसा पैसा होता है भाई, ब्लैक के वाइट किया, भेदभाव नहीं करना चाहिए पैसा में। ठीक है, सुना। अच्छा, ब्लैक मनी का मतलब जानते हो ना? ब्लैक मनी, सरकार से कोई भी इनकम अगर आप छिपा रहे हो, ब्लैक मनी है, डेट्स इट। सरकार बोलता है ना तुम जितना कमा रहे हो मुझे बताओ, अगर तुम सरकार को नहीं बताओ, सरकार बोलता है तुम्हारे पास ब्लैक मनी है। अच्छा छोड़ो, अब सुना, मेरी बात सुना। ठीक है, तो ना ये जो दिख रहा है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो देख लेता हूँ, वरना पता चला कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा। तो ना भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ना तेरे को इनकम, तेरे को यहाँ पे क्या जाना है पहले कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सा इनकम, सूरज यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना, मैं बोल रहा हूँ ना, प्लीज जब बताऊँगा तब देखना। ठीक है, प्लीज यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना भाई। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी गड़बड़ जाता है, मैं कुछ बता रहा हूँ और आप कुछ इंपॉर्टेंट बात को भी इग्नोर कर देते हो। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको ये जानना है कि इनकम कितना टाइप का इनकम होता है, कितना टाइप का खर्चा होता है। बेसिकली खर्चे में दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत कहाँ पे होगा? इनकम में, कि कितने प्रकार का इनकम होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं क्या एग्जांपल लिया? मंदिर का। मंदिर में एक कैश बॉक्स रखा हुआ है, हम लोग जाते हैं ऐसे टन, हाँ भगवान को दर्शन करने का टैक्स, मजाक कर रहा हूँ, जो भी है कैश बॉक्स दिख रहा है, और जो भी करना है करते हैं। पता ना ये जो दान पेटी है, इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कुछ करना है, किस पर्पज़ के लिए? वो मंदिर का चलाने धराने का खर्चा, पंडित जी का खर्चा, जो भी पूजा पाठ होता है ना, आरती वारती, ब्रजेश्वरी मंदिर में ना आप लोग पता है, एक एक मंदिर को ना चलाने का पर डे का खर्चा होता है। जैसे कुछ कुछ मंदिर जिसको 10,000 रुपये पर डे खर्चा होता है, पर डे। हाँ, जगन्नाथ मंदिर पर डे का खर्चा, यार अलग अलग ट्रेडिशन है, तो पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, एक चीज़ और होता है, जैसे मंदिर ना, मंदिर का मिट्टी कच्चा देखे, कोई आधा बिल्डिंग पत्थर रख दिए, बस मंदिर बनाना है, निर्माण बाकी है, मूर्ति बनाना बाकी है, उसके नाम पे चंदा ले रहे हैं। अच्छा, ये जो पैसा आ रहा है ना, ये क्या हमेशा आता है या बार बार आता है? हमेशा आता है, हर दिन आता है। इस टाइप के कमाई को लिया जाता है, जानते हो क्या? रेकरिंग, क्या बोलते हैं इसको? रेकरिंग नेचर का रेवेन्यू है, इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू नेचर का इनकम है। ये क्या है? रेवेन्यू नेचर का इनकम है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब एक और सुना, मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, भक्त अपने इच्छा अनुसार जितना चाहे डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो मंदिर, ये जो है ना, एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें नाम लिखा हुआ है कि बिल्डिंग बनाने हेतु, ये दान पेटी है ना, ध्यान सुना, बिल्डिंग बनाने हेतु चंदा, किसके नाम पे ले रहा हूँ? बिल्डिंग बनाने के लिए, मंदिर का बिल्डिंग, अरे मंदिर बनाने के लिए, टेम्पल बनाने के नाम पे चंदा ले रहे हैं। पता ना इस डब्बे का जो पैसा है इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मंदिर का बिल्डिंग के लिए, कुछ मंदिर का खर्चा के लिए? मंदिर का बिल्डिंग के लिए खर्चा होगा। ये जो पैसा आ रहा है ना, ये कहाँ खर्चा करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये किस टाइप का पैसा है? कैपिटल रिसिप्ट। किस टाइप का पैसा है? कैपिटल रिसिप्ट। आप बार बार गौर करना इंटेंशन इसका, क्योंकि ना इस फंड का पीछे ना गौर करना, अकाउंटिंग से बहुत अलग है, अकाउंटिंग से बहुत अलग है। अच्छा, पता है इसका 1 रुपया भी, वो अलग बात है भैया। कुछ लोग का सवाल है, भैया कुछ लोग तो मंदिर का पैसा खा जाते हैं। भाई वो सब हमको नहीं सोचना है, हमको वो सब नहीं सोचना है। हम अपने स्टूडेंट के हिसाब से कि भाई ये जो पैसा आ रहा है ना, हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पैसा है मंदिर बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? मंदिर बनाने के लिए, कुछ और काम के लिए क्या? नहीं। तो ये जो पैसा है ना, इसको हम लोग बुलाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बुलाते हैं इसको? कैपिटल रिसिप्ट। ये पैसा पता है कहाँ जाता है? ये जाता है बैलेंस शीट में। ये पैसा कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। और उससे पहले जो पैसा हम लोग देख सकते हैं वो कहाँ जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। कहाँ जाता है? रेवेन्यू में, मतलब वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे जाता है। कहाँ जाता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और दूसरा जाता है बैलेंस शीट में। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, अभी सुनना, अलग अलग तरीके का पैसा, अलग अलग तरीके का इनकम आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखना, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। हम लोग क्लब बनाए, क्या बनाए? क्लब बनाए। अब क्लब के अंदर ना, क्लब के अंदर पैसा चाहिए, बैट खरीदना है, बॉल खरीदना है, बैट बॉल ये सब खरीदना है। तो हम लोग क्या किए ना,
एक बार में अगर कोई पैसा ऐसा है ना कि वन टाइम ले रहे हैं तो वो है कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि भाई कोई भी मेंबर अगर ज्वाइन करता है ना तो वन टाइम फीस आपको देना पड़ेगा, ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा 1000 रुपया। उसके बाद अगर आपको मेंबरशिप वापस देना, वापस नहीं होता है पैसा, 1000 रुपया देना पड़ेगा। एक क्लब बनाए, ठीक है। खाली गौर करना, पहला मंदिर वाला एग्जाम्पल खत्म, उसको क्या बोला था, डोनेशन, क्या बोला था, दान, डोनेशन, ठीक है। दो तरीके का डोनेशन था, एक डोनेशन था मंदिर के पर्पज से, एक था ऐसी जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, एनी डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन अगर ऑब्टेन किया गया है तो उसको क्या क्या बताते हैं। अच्छा देखो, ये किताब से थ्योरी कभी याद नहीं होगा, थ्योरी को पढ़ने का बेस्ट तरीका पूरा चैप्टर को पढ़ाने के बाद अगर मैं ना नोट्स दे दूंगा ना बकायदा, काम करना स्टार्ट हो चुका है। मैं दिवाली से पहले आपको पूरा एक बढ़िया सा दे दूंगा, फाइनल अकाउंट को भी ढंग से बना के दूंगा, नोट्स प्रॉपर दूंगा, काम चल रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। पर नोट्स जो है ना, नोट्स प्रॉपर नोट से पढ़ना पड़ेगा, इससे किताब से उतना नहीं आएगा। किताब से वही लंबा क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन जो है ना वो मतलब जैसे कुछ आता है ना एमसीक्यू टाइप, वो कवर नहीं हो पाता है उससे, नोट से बहुत सारी चीज़ मिस हो जाता है। तो उसको बनाने में, एक अच्छा नोट्स बनाने के लिए अच्छा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। अभी क्या पढ़ा है, डोनेशन, क्या पढ़ा है, डोनेशन। एक था स्पेसिफिक, क्या था, जनरल डोनेशन, आम डोनेशन। दूसरा था स्पेसिफिक डोनेशन, जो डोनेशन किसी पर्पज के लिए ले रहे हो तो क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। हेलो, अभी सुना मेरी बात, सुना। अभी अगला पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 2। अभी मैं क्या बोला, क्लब बनाए, क्या बनाए, क्लब में ना भैया इसका कुछ नाम है क्या, नाम है क्या, कुछ समझेंगे यार, देखेंगे उसका अलग अलग नाम है। ऐसा होता है क्या बताना, एक क्लब बनाए, हम ही लोग क्लब बनाते हैं, चलो। अब क्लब में ना कोई भी आएगा भाई 1000 रुपये देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, 1000 रुपये देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर दो, पहले आपको क्लब में 1000 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद ना हर महीने, अच्छा सुनो ना, वो जो 1000 रुपया ले रहे हो वो बार बार नहीं लेते हो, एक बार लेते हो। जो कोई मेंबर ज्वाइन करता है ना तो उससे आप 1000 रुपया लेते हो, ज्वाइनिंग फी, ठीक है, ज्वाइनिंग फी लेते हो। फिर वो रिफंड करते हो क्या, नहीं रिफंड करो, क्या बुलाते हो उस पैसे को, समझेंगे अभी। फिर ना हर महीना भाई तो क्लब में आ रहा है ना, हाँ क्लब में आ रहा है, बैट बॉल यूज़ कर रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, दिक्कत क्या है, अभी क्या होगा ना, अभी क्या होगा, क्या कर रहे हैं भाई? तेरा तो गाड़ी बैठना है इसमें। हां नहीं तो कर क्या रहा है मतलब मेरे बात ये उसमें तो कुछ बैठा है नहीं, फर्क नहीं। पांच मिनट बंद कर दो। अरे मैं कैसे कर आराम करना है तो उसको अंदर क्या है, आपका काम में ढंग से लगेगा करना क्या चाहता है। हाँ हेलो सुना, अभी सुना, एक स्पोर्ट्स क्लब है, क्या, एक स्पोर्ट्स क्लब है। स्पोर्ट्स क्लब के अंदर हम लोग क्या किए, जो भी ज्वाइन करेगा 1000 रुपये लेंगे। दूसरा बात और सुना, और क्या बोला कि जो भी बंदा है ना हर महीना 100 रुपये देगा। भाई 100 रुपये क्यों? अभी सारे यहाँ बैट रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है, स्टंप रखा हुआ है, ग्लोव्स रखा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब उस क्लब में ना क्या बोलते मतलब सारा सामान रखा हुआ है, तो उसको यूज़ करने का, अगर तुम खुद का खरीद सकता है खरीद, किट का दाम पड़ता है 15 से 20 हज़ार रुपये, जो भी ज्वाइन करेगा 100 रुपये। अच्छा एक चीज़ होता है, सुना, स्पोर्ट्स अकाडमी में जाओगे तो 3000 रुपये फोकट में देना पड़ेगा। यहाँ जो सुविधा तुमको सस्ता मिल रहा है, स्पोर्ट्स क्लब का मोटिव क्या है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, प्राइवेट नहीं है, ये सबका है, जितने मेंबर है ना सबका है, जो लोग पैसा देते हैं, जो मेंबर है उनका ये हक है। अब सुना, यहाँ पे हर महीना 100 रुपये रेवेन्यू आ रहा है, ये इसका इनकम नहीं है, मतलब सॉरी, वो उसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो क्लब को चलाने का पैसा है, कि हाँ ये जो बैट वगैरह कुछ अगर हो गया तो उसको चेंज करना, ये स्पोर्ट्स क्लब है। अब इसमें 2 तरह का इनकम आ रहा है, एक होता है परमानेंट इनकम आ रहा है और एक होता है टेम्परेरी, मतलब एक ऐसा पैसा ना जो कैपिटल फंड है, और दूसरा फंड कैसा है, रेवेन्यू टाइप का, जो कि हर महीना आते रहेगा। अब उसमें एक चीज़ गौर करना, एक आदमी आया, सेठ, क्या नाम है, सेठ मुकेश पटेल आया, और अरे बच्चों क्या कर रहे हो, सर क्रिकेट खेल रहे हो, क्या चाहिए, कुछ चाहिए, सर कुछ नहीं, ज़मीन दे दीजिए। इनके पास ज़मीन था, बोले गंगानगर का पीछे जो देख रहे तालाब के पीछे ज़मीन मेरा ही है, ले जा, क्रिकेट मैदान बना ले। सेठ जी बड़ी कृपा है। अच्छा सुनो, ये कुछ दिए, ये कैसा टाइप का पैसा है, कैपिटल है, कैपिटल। बोले सर इतना से काम थोड़ी चलेगा, ग्राउंड पे है, टूर्नामेंट भी कह रहा, तो बोला अरे मैं अब फकीर हो गया रहने दे। तो फिर मैं इनके पास आया, ये एक ब्लैंक चेक फाड़े, बोले ये पकड़ो 2.5 लाख रुपया, ये पकड़ो 2.5 लाख रुपया, और तुम एक बढ़िया सा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाओ। ये जो पैसा है किस काम के लिए है, क्या मैं कहीं और इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैपिटल या रेवेन्यू, पक्का तो कैपिटल। अभी इसको अभी ना ऐसा हम लोग सीखेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये सीखने वाले, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का फंड होता है। अच्छा कुछ अभी लिगासी फिगासी कुछ देखोगे,
नाम सुने हुए, एक आदमी मरा हुआ टाइम पे वसीयत लिख के गया। भाई नहीं, सारा सारा अच्छे से एक बार देखते हैं क्या क्या, ठीक है, पहले समझते हैं क्या क्या टाइप का इनकम होता है, ठीक है। और हर एक इनकम का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट है। इसमें बता रहा हूँ ना, इसमें खर्चा में कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत आएगा किधर आएगा, इनकम में आएगा। अच्छा, और एक चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है, हमको क्या दे देगा, कैशबुक प्लस फुटनोट। क्या देगा, कैशबुक प्लस फुटनोट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे कुछ फुटनोट रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा, उसको देख करके हमको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे ना दे देगा कि फर्नीचर खरीदा है और नीचे दे देगा कि फर्नीचर के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन काटो, तो काटना पड़ेगा। आपको समझा दूंगा क्या होता है। डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े हो ना आप, हाँ, तो काफ़ी है। कुछ बोलेगा ना कि फर्नीचर बेच दिया, कभी कभी क्या होता है ना कि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट दे देता है पिछले साल का बैलेंस शीट, तो यहाँ पे ना कुछ एडजस्टमेंट है जिसको हम करते 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 वन बाय वन सीखेंगे। मेन ट्रीटमेंट अलग अलग इनकम का कैसे करना है। अच्छा देखो, इसमें कमाल का चीज़ क्या मिलेगा बताऊँ। जैसे कि ना छोटा सा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास पैसा था, मेरे पास ना मंदिर बनाने के लिए 1 लाख रुपया था, ठीक है, गौर करना, मंदिर बनाने के नाम पे 1 लाख रुपया था। मैंने अभी मंदिर बनाने का काम स्टार्ट नहीं किया हूँ, 10 लाख रुपया था, 10 लाख रुपया बैंक पे जमा कर दिया और बैंक वाला मेरे को 1 लाख रुपया ब्याज दिया, तो कितना हो गया, 11 लाख। पैसा किसका। अब सवाल ये बनता है ना, पहले याद है, पहले इन्वेस्टमेंट करते थे, इन्वेस्टमेंट का इनकम आता था। मेरा बात सुन रहे हो तो ध्यान सुना, मंदिर के नाम पे 10 लाख रुपया जमा किया था, मंदिर के नाम पे, स्पेसिफिक की जनरल, स्पेसिफिक मंदिर के नाम पे पैसा है। अनिशा समय मंदिर के नाम पे 10 लाख रुपया बैंक पे जमा किया हूँ, मेरे को 1 लाख रुपया ब्याज मिला। कितना हो गया मंदिर का पैसा, 11 लाख। अब ये जो 1 लाख रुपया जो इनकम आया है, इसको क्या मैं इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना तेरा क्लब का इनकम नहीं है, मंदिर का पैसा है। किसका पैसा है, मंदिर का पैसा है, तो उसको मंदिर के फंड में ही ऐड कर दे, मंदिर के फंड में ही ऐड कर दे। ये सब छोटा मोटा ट्रीटमेंट है कि आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। तो कौन सा पैसा क्लब का पैसा। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, ये भाई साहब टूर्नामेंट के नाम पे ये दे दिया, कितना 25,000, कितना दे 25,000। कैपिटल फंड या रेवेन्यू फंड, भाई वो पैसा दिए, जब तक खर्चा नहीं करोगे तो मतलब उसको कैसे दिखाना है। अच्छा ये ना एक ऐसा टाइप का वही कि मैं हर एक साल 25,000 रुपये दूंगी, हर एक साल 25,000 30,000 जो ही बनेगा टूर्नामेंट के नाम पे दूंगी। अब जब खर्चा करोगे ना तो कैपिटल बैलेंस शीट में इनका फंड दिखाओगे, उसमें से पैसा माइनस करोगे। जैसे 15,000 पर खर्च हो गया तो 25 माइनस 15 बाकी 20। ये टूर्नामेंट के लिए दिए तो टूर्नामेंट में खर्च करेंगे, कहीं और खर्च नहीं करेंगे। क्लब का इनकम क्लब का एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। अभी ये जब बात बोला ना, अभी जीत आया कि नहीं है, अभी 2 बात बताया तो दोनों में लगा ना थोड़ा अजीब अजीब टाइप का। अरे यार ये क्या है, भयानक नहीं है, ईजी है, भयानक नहीं है, ईजी है। लेकिन जो ट्रीटमेंट है ना, अकाउंटिंग से मत जोड़ना इसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रीटमेंट अलग होता है। क्लियर है। तो किसको किसको मेरा बात अभी तक समझ में आया। निगराज पार हो गया, निगराज पार हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा बिट्टू कमान एक्सपेंडिचर अकाउंट, सुन इधर आ जा, यहाँ पे देख। डेबिट साइड में क्या होता है, खर्चा, डेबिट साइड में खर्चा, क्रेडिट साइड में इनकम। तो देख पहला जो इनकम तेरे को दिख रहा है ना, पहला जो इनकम है सब्सक्रिप्शन में, देख पहले, अब मैं तेरे को यहाँ दिखाता हूँ वो इनकम का अलग अलग नाम, ठीक है। रुको, पहली बात तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर को हम रेट डील करते हैं। यहाँ पे ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। मैं ना पहले आपको इनकम एक्सपेंडिचर का अंदर जो आइटम होता है, एक आइटम को पहले दिखाता हूँ। पहला आइटम का नाम, ओए चाचा, पहला जो इनकम है ना, डोनेशन। पहला मनी का नाम क्या, बोलो क्या बोलना सर। मतलब नॉमिनल अकाउंट का तो रहता है रूल कि क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें तो उल्टा हो रहा है। अरे नहीं यार, होगा ना, समझना। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाता है ना, वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है। सारा खर्चा को डेबिट साइड में और सारा इनकम क्रेडिट साइड में दिखाता है। दैट्स इट, नॉमिनल अकाउंट है। तो ये तो उल्टा हो जा रहा है। उल्टा कहाँ, बताओ। अबे उल्टा हो रहा है। क्रेडिट साइड में इनकम दिख रहा है, डेबिट साइड में खर्चा दिख रहा है। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अरे यार सुनो मेरे पास सुनो। पहला सोर्स ऑफ इनकम क्या है, डोनेशन। क्या है पहला सोर्स ऑफ इनकम, डोनेशन। डोनेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द ये वो पैसा है जिसको रिसीव कर रहा है एनपीओ फ्रॉम द मेंबर
और नॉन मेंबर ओकेजनली और एज व्हेन द अमाउंट इज ऑफर्ड बाय द डोनर फॉर द बेनिफिट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब भैया इतना लंबा चौड़ा मत बताओ, मैं रोना धोना चालू कर दूंगा। रुको, मोबाइल क्यों खोल रहे हो? मत खोलो, मत खोलो, अभी 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 नहीं। क्या बोले? अरे 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 उधर जाएंगे। पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या? डोनेशन। पहला टॉपिक का नाम क्या? डोनेशन। डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन का मतलब होता है, डोनेशन का मतलब कोई भी पैसा जो, प्लीज यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, कोई भी पैसा जो एक एनपीओ रिसीव कर रहा है फ्रॉम द मेंबर और नॉन मेंबर। अच्छा, ये लोग क्लब के मेंबर नहीं है तब भी पैसा दे रहे हैं। जहाँ देखोगे डोनेशन का मतलब होता है पैसा जो रिसीव कर रहा है एनपीओ, जो पैसा रिसीव कर रहा है एनपीओ फ्रॉम मेंबर और नॉन मेंबर, चाहे वो मेंबर हो या नॉन मेंबर हो। ओकेजनली या कभी कभार, जब भी इसका मर्जी, जब देने का मन हो, और कभी कभार दे देते हैं या फिर जब भी अमाउंट ऑफर करता डोनर तब। ठीक है। डोनेशन रिसीव मिंट फॉर जनरल, डोनेशन दो तरीके का हो सकता है, एक होता है जनरल पर्पस के लिए, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, समझते हैं। जनरल डोनेशन क्या है? जनरल डोनेशन विल रिसीव आइदर, इसको या तो लायबिलिटी में दिखा दो या फिर इसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे ना मैं आपको सिंपल बताता हूँ। तो वापस भी दे देते क्या सर? नहीं, लायबिलिटी में नहीं, बताऊंगा इसका, उसका बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये जो पॉइंट आ रहा है, हाँ तो लायबिलिटी लिखने का मतलब है कि उसको वापस देना पड़ेगा, तभी तो हम लायबिलिटी में लिखेंगे। सही पॉइंट है, आते हैं इस पॉइंट पे आएंगे। ये जो पॉइंट बोला, क्या बोला समझे? अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं यहाँ इस किताब के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनरल डोनेशन का अमाउंट बहुत, जनरल डोनेशन जो रहता है ना वो हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है इसके हिसाब से। ठीक है, अगर आपके किताब में ना क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है तो उसको कहाँ लोगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन डोनेशन के बगैर में नाम दे दिया है तो कहाँ लोगे? बैलेंस शीट में। चलो इसका छोटा सा ना हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सुनो, अरे करेंगे, मतलब पहले ना देखो इधर, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या लिखा है यहाँ बताओ? डोनेशन फॉर पवेलियन। पवेलियन समझते हो? जगह जो भी है, पवेलियन के नाम पे डोनेशन आया है। इसको कहाँ दिखाया जाएगा? सिर्फ एक बाकी जगह मत देखना, बाकी चीज़ मत देखना। अच्छा, यहाँ पवेलियन वगैरह कुछ बनाया है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, डोनेशन फॉर पवेलियन यहाँ पे एक दिख रहा है, ये वाला। बेटू दिखा तेरे को? हाँ दिखा। हाँ तो एक्टिंग मत कर, चल दिखा तो दिखा। अब ये कहाँ दिखा रहा है? ये कहाँ दिखा रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा रहा है क्या? नहीं, ये कहाँ दिखा रहा है? बैलेंस शीट में, डोनेशन फॉर पवेलियन। अच्छा, ये तेरे को कहाँ भाई, ये कहाँ मिला होगा? कैश में। ये कहाँ दिख रहा होगा? इधर कहाँ दिख रहा होगा? कैश के अंदर। भैया दिख नहीं रहा है भाई, खर्च आया गया, समझ रहे हो तो? ठीक है, तो डोनेशन फॉर पवेलियन, ये कौन सा स्पेसिफिक है कि जनरल है? स्पेसिफिक है कि जनरल है? स्पेसिफिक। लाइफ मेंबरशिप क्या है सर? मैं बोला था ना, बाकी चीज़ मत देखना, सिर्फ जो बता रहा हूँ, सिर्फ जो दिखा रहा हूँ उसको देख, जो दिखा रहा हूँ उसको देख, जो दिखा रहा हूँ उसको देख, बाकी जगह मत देख। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे कुछ डोनेशन दिख रहा है क्या? यहाँ इसके पीछे नाम लिखा है कुछ, कहाँ जाना चाहिए इसको? कहाँ जाना चाहिए? हाँ देखते हैं, देखें देखो ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय डोनेशन। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? पहला पॉइंट क्लियर किया। डोनेशन के बगल में अगर नाम लिख दिया, डोनेशन के बगल में अगर नाम लिख दिया तो जिस पर्पज के लिए लिखा है वो सीधा कहा जाएगा बैलेंस शीट में। अगर वो डोनेशन के कुछ नहीं लिखा तो वहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसा लूचा हम लोग बहुत सारा देखने वाले हैं। लेकिन सर, लेकिन हम लोग जो इसमें लिखे हैं वो लियाबिलिटी में हम लोग लिखे हैं, तो उसको तो लियाबिलिटी लिखना मतलब हम लोग वही होता है जो हम लोग को देना है वापस नहीं। हाँ, अरे ये देखो, ये बात पता है, ये बात क्या बोला सुने? ये बोल रहा है ना कि भैया लाइबिलिटी में तो वो अमाउंट लिखते हैं कि जो पैसा देना है। एक बार जो पवेलियन बन गया ना, अपना कैपिटल फंड में ऐड कर दो। एक बार पवेलियन तुम्हारा बन गया ना, उसको जो कैपिटल फंड है उसमें ऐड कर दो। उसमें क्या कर देंगे वो? ऐड कर देंगे। कहाँ आपको दिखाता हूँ, वैसा तो दिखाया नहीं है एग्जाम्पल यहाँ पे, पर वापस से देखो यहाँ पे एक कैपिटल फंड आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्या बोल रहे हो? पवेलियन ग्राउंड टाइप का होता है भाई, ग्राउंड टाइप का होता है। देख इधर चाचा, यहाँ पे आपको यहाँ पे अनिशा ये वाला बात आपको आया कि नहीं? यहाँ पे कैपिटल फंड दिख रहा है ना, कैपिटल फंड यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? वापस ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दैट्स इट। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। चलो दूसरा पॉइंट। ठीक है, जैसे कि डोनेशन का नाम दिया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्राइजेस, डोनेशन फॉर बुक, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सच डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो इसके बारे में दे दिया है,
डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज एन ओब्लिगेशन, ये क्या है, लाइबिलिटी है, उस पर्पज के लिए खर्च करना है, क्या करना है। अच्छा सुनो, लेकिन ना सुनिए, जब तक किया नहीं है टेंपल मैंने दिया है और टेंपल बन गया तो लाइबिलिटी नहीं है ना। अच्छा बन गया है तो एक मिनट, एक सुनो ना, एक सवाल और पूछोगे भैया। ये देखो यहाँ पे दो तरह का डोनेशन है, ठीक है, देखो इधर अब आते हैं। देखो आप जो बोल रहे हो मैं पूरा उस पॉइंट पे आता हूँ। स्पेसिफिक पॉइंट एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है सॉरी अभी जनरल, इधर है जनरल, ये क्या है जनरल डोनेशन और ये क्या है स्पेसिफिक डोनेशन। बताने वाला इसके पीछे कोई पर्पज बताया क्या, ली दान है क्लब के लिए, तुमको जो करना है करो, तुम इसे बिल्डिंग बनाओ, मशीन खरीदो, जो करना है करो, ये जनरल डोनेशन है। स्पेसिफिक के लिए क्या होता है, पर्पज बताया। अब एग्जांपल देखना, पहला डोनेशन का नाम क्या था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लैंड, डोनेशन फॉर टेम्पल, जो भी है। यहाँ डोनेशन क्या है, डोनेशन फॉर प्राइज। हाँ है तो सुनो ना, फॉर प्राइजेस, बुक क्या लिखा है, फॉर बुक, फॉर इक्विपमेंट। अच्छा देख लो, एक है बिल्डिंग के लिए, एक है प्राइस के लिए, बुक के लिए, जहाँ दोनों कैटेगरी है। अभी मैं डोनेशन फॉर प्राइस का एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, कैसे ट्रीटमेंट क्या है, खाली देखना उसका, डोनेशन फॉर प्राइस का, ठीक है। लेट्स गो अहेड, ठीक है, तो बढ़िया याद है। अच्छा सुना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग का भाई क्या बोल रहा हूँ ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग का क्या बोल रहा हूँ, एक बार बिल्डिंग बन गया ना, इसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, हाँ वही का वही पड़ा रहेगा, वही का वही पड़ा रहेगा। वो तो उसका मर्जी है, बनाने भाई, बनाने के लिए दिया बनाओ, तुम बनाने का दिया बनाओ। बिल्डिंग में तो अब ये देखो 5 का बिल्डिंग है, भले 7-8 बने, भाई तुमको जो पर्पज के लिए दिया है तुम उसी पर्पज में करोगे। एक बार पर्पज खत्म हो गया, कैपिटल फंड में क्या कर दो, ऐड कर दो, कैपिटल फंड में क्या कर दो, ऐड कर दो। कोई डाउट क्या। अभी सुना यहाँ पे ना, हाँ हाँ अच्छा पूरा हम लोग का क्वेश्चन में एक्चुअली ये देता है कि हाँ डोनेशन पर बिल्डिंग मिला है तो हम लोग उसको अलग से दिखाते हैं, कैपिटल में ऐड नहीं करते। अच्छा कैपिटल फंड में अगर ऐड कर देंगे ना तो पैसा उसका मिक्स हो गया, नहीं समझिए। हम क्लब के पास पैसा है, क्लब अगर कैपिटल फंड में उसका फंड दिखाएगा तो भाई कहाँ है, जो मंदिर के नाम पे पैसा है वो कहाँ है, बिल्डिंग के नाम पे जो पैसा दान मिला वो कहाँ है, तो इसलिए अलग से दिखाना पड़ रहा है। जब तक आपका बिल्डिंग ना बन जाए, तब तक हम उसको दिखाएंगे। एक बार बिल्डिंग बन गया वहाँ से उसको हटा दो। कोई डाउट क्या, ये पॉइंट समझे कि नहीं समझे। प्राइस वाले में क्या करना है, बुक वाले में क्या करना है, इक्विपमेंट वाले में क्या करना है, उसका एक बार दिखाता हूँ मैं। अच्छा इक्विपमेंट ना इसी तरीके का बिल्डिंग वाले टाइप का खरीदना है, लगा देना है, ठीक है। रुको अब मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं आपका यहाँ आता हूँ जल्दी। अरे यार किताब खोलूँ क्या, वो एग्जाम्पल ढूंढने में टाइम लगेगा उनको। डोनेशन फॉर बुक, एक मिनट देना, किताब देना, तुम नीचे किताब देना। साथ ही साथ बता दे रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, तो साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल यहाँ दिखा दे रहा हूँ, तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। 3.24 लिख रहा है, देखो भाई यहाँ जाओ, कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, स्पोर्ट्स फंड क्या दिख रहा है, स्पोर्ट्स फंड। एक मिनट, स्पोर्ट्स फंड कितना दिखा रहा है, 40,000। क्रेडिट बैलेंस 40,000। अच्छा क्रेडिट में क्यों दिखा रहा है, सर डेबिट बैलेंस क्रेडिट में दिखा नहीं बोल दे क्या इंग्लिश में कुछ बोल, क्योंकि ना ये एक, अरे भाई ये कैपिटल फंड है, ये क्या है कैपिटल फंड है। अच्छा एक मिनट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, ये क्या है, एसेट है, ये क्या है, एसेट है। तेरे पास स्पोर्ट्स का फंड आया था तो उसको इन्वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, मेरी बात सुनना, यहाँ पे ना इधर देखना, यहाँ पे तुमको जो स्पोर्ट्स फंड मिला होगा तुम कैसे दिखाओगे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड मिला, यहाँ पे क्या है स्पोर्ट्स फंड तुमको मिला, लाइबिलिटी, ये क्या है लाइबिलिटी है, ये क्या है लाइबिलिटी, और ये क्या है एसेट। ये सुनो ना, मैं इसको कैपिटल में ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं क्यों नहीं ऐड कर सकता भाई, ये बता दिया है कि स्पोर्ट्स के नाम पे फंड है, स्पोर्ट्स फंड, क्या दिखाऊंगा इसको, स्पोर्ट्स फंड, ठीक है। इसका एक और नाम है, इस टाइप का नाम, एक और नाम है बताऊंगा आपको, स्पोर्ट्स फंड। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड कितना दिखाऊंगा, 40,000। अब तेरे पास 40,000 रुपये, भले तू ये जो पैसा है ना 40,000 रुपये, तो मान ले यही पैसा को तू कहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या किया, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड, कितना 40,000। 40,000 रुपये जो स्पोर्ट्स फंड का पैसा था ना उसको तुम कहीं इन्वेस्ट कर दियो, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट SPI, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फंड का जो 40 मिला था ना उसको तू क्या किया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, समझे।
अच्छा, जो तुम इन्वेस्ट किए थे तो तुमको पैसा भी मिला, कितना? 6,000 रुपया। कितना मिला? 6,000 रुपया। ये पहला तो समझ में आया क्या? पहला तो क्लियर है। तो स्पोर्ट्स फंड कितना है? 40। स्पोर्ट्स फंड 40 और वो पैसा तुम इन्वेस्ट करके रखो 40,000 रुपया। ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का बैलेंस है, ये पिछले साल का बैलेंस है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? स्पोर्ट्स फंड यहाँ ये वाला पॉइंट किसको इसको नहीं है? लिख नहीं है तो बोलो दोबारा बता दूंगा। अब बिल्कुल नहीं है, आया बताइए। नहीं आया। स्पोर्ट्स फंड कितना मिला था? 40। क्या मैं उसको कैपिटल में ऐड करूँगा? नहीं करूँगा। 40,000 रुपये। ये जो स्पोर्ट्स फंड है ना, इसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अगर मंदिर का पैसा, जैसे मंदिर का पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मैं दिखाऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट किया हूँ। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब स्पोर्ट्स फंड का जो पैसा मेरे को मिला था ना, उसको मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया हूँ, बैंक में लगा दिया हूँ या कुछ, नहीं समझे? स्पोर्ट्स फंड का पैसा वो क्या किया, मैं इन्वेस्ट कर दिया हूँ। पता क्या मतलब? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मली क्या रहता है? कैश रहता, लेकिन मैं कैश नहीं किया, मैं क्या किया? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नाम का अकाउंट बना दिया, मतलब स्पोर्ट्स फंड का पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर दिया हूँ। ये पिछले साल का है, समझे कि नहीं? अभी किसी को डाउट है तो बोलो, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बोलो। लिख रहा है डाउट है? सही बोलना। मेरे पास स्पोर्ट्स फंड कितना था? 40,000। स्पोर्ट्स फंड का कुछ पैसा, हाँ नहीं, अच्छा जरूरी नहीं कि बराबर हो। अगर मैं 30 दिखाऊंगा तो भाई 40 में से 30 इन्वेस्ट किया है, सुनो ना। अगर मेरे पास 40,000 रुपये स्पोर्ट्स फंड पे था, अगर मैं 30 इन्वेस्ट करूँ, मतलब 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये कैश में होगा। अगर मैं 20 इन्वेस्ट किया तो 20, अगर नहीं है तो नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ, 40 में से कुछ नहीं रहेगा ना। नहीं, अच्छा इसको टैली करना जरूरी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि लाइबिलिटी साइड में 40,000 रुपये स्पोर्ट्स फंड था और वहाँ पे कैश मेरे पास 40,000 रुपये स्पोर्ट्स फंड का आया है। आप क्या बोले ना, आप क्या बोलो, सुनो ना। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपये फंड आया था, 1,00,000 रुपये फंड आया था। अब उस फंड को, जैसे मान लो उस फंड को ना मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ इन्वेस्ट किए। अगर नहीं इन्वेस्ट किया मतलब वो कैश पड़ा हुआ है, वो कैश पड़ा हुआ है, ऐसा मानते हैं, नहीं समझे? पर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जब भी मेरे पास पैसा आएगा ना, हर बात को सुनना। मेरे पास जैसे कि ये पैसा, जैसे कि ये कैपिटल है मेरे पास, कितना? क्लब का पैसा है 5 लाख, क्लब का पैसा है 5 लाख, और मेरे को ना मंत्री जी 10 लाख रुपये बिल्डिंग के नाम पे दिए, तो मैं 10 लाख दिखाऊंगा बिल्डिंग के नाम पे। आज मैच का क्लास लगता है, कैंसिल करना पड़ेगा यार, पता नहीं, बहुत ये परेशान है। सुना, मेरे पास ना, क्या बोल रहे हो आप? बोलो, आप क्या बोल रहे हो? देखो मेरे पास जैसे मान लो कैपिटल फंड है, ठीक है, और मेरे पास ना स्पोर्ट्स फंड के नाम पे मान लो 2 लाख रुपए है। अगर मैं 2 लाख में से 50,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर दिया हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ इन्वेस्ट किया हूँ, नहीं समझे? टोटल क्लब के पास कितना रुपया है? 7 लाख रुपये। कितना रुपया? 7 लाख। 7 लाख में से 2 लाख रुपये किसके नाम पे है? स्पोर्ट्स फंड के नाम पे है, मतलब मैं स्पोर्ट्स फंड वही खर्च करूंगा। अगर मैं उसका पैसा कहीं और लगाया हूँ तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स फंड में कितना लगाया हुआ है, और वो मतलब नहीं भाई, दिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो डाउट तो अच्छा बताऊँ, अगर मान लो मैं 20,000 रुपये है, मतलब इसका मतलब क्या है? 20 कैश होगा, 20 का इन्वेस्ट कर दिया हूँ। अगर 30 होगा तो 30 इन्वेस्ट किया हूँ, 10 बचा। वही तो बोल रहे हैं सर, इधर इन्वेस्ट कर दिए, हाँ, इधर 20 इन्वेस्ट किया, 40 था, हाँ, 20 इन्वेस्ट कर दिए, इधर 20 बचेगा ना। हाँ, यहाँ पे हाँ 20, हाँ वही तो बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं हो कि 20 कैश हो सकता, कुछ और भी कर दिया हो, ठीक है, चलो ठीक है। को अरे नहीं समझ, जो लोग नहीं समझोगे बड़ा दिक्कत करेगा यार, टॉपिक को समझो। सर तो एंट्री मारेंगे रखे में ना, जैसे कि नहीं मारेंगे। अनीसा नहीं आया ना? अनीसा आपको नहीं आया ना? थोड़ा सा नहीं आया। थोड़ा सा क्या होता है? मेरे बात सुना, मेरे को ना फिर से ये एग्जांपल, अरे पहले सुनो। मेरे को ना जैसे मान लो एक आदमी आया और मेरे को 50,000 रुपये दिया, क्लासरूम बनाने के नाम पे 5 लाख रुपये दिया, तो मैं उसको क्या कैपिटल में अपना ऐड करूंगा? नहीं करूंगा।
मेरा मान लो ये क्या है, एक कॉमर्स स्टूडेंट है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो थोड़ा देर के लिए नहीं है वैसे, ठीक है। तो मेरे को मान लो अगर कोई बिल्डिंग के नाम पे पैसा दिया है तो मैं उसका पैसा अलग से दिखाऊंगा जब तक बिल्डिंग ना बना ले। अच्छा वो स्पोर्ट्स फंड मेरे को मिला था 40,000 रुपये, अच्छा उसका जो पैसा है ना मेरे पास क्या है, नगद है, क्या है, नगद है। हो सकता है कि मैं उसका पैसा इसे ऐसे करेगा अपने लागे तो इधर भी बोल रहा हूँ सर को, सर बोला कि टेली करने की जरूरत, टेली करने की जरूरत नहीं है। बता रहे हो। हाँ क्या बोला, बोल क्या बोल रहा है, बोल। नहीं जो आप बोले सर सर है नहीं है नहीं है तो फिर माइनस कर देंगे तो फिर बचेगा, बात खत्म, लेस कर देंगे ना, लेस बीस इन्वेस्टमेंट बात कर के दूसरे दिखाएंगे क्यों, क्या लेस घर कर दूसरे क्यों दिखाएंगे, सेल्स हम जैसे करते हैं, परचेज हैंडल करते हैं, दूसरे नहीं दिखाते, आप नहीं चाहते तेरा मतलब वीडियो अपलोड कर दे। क्या बात कर दिया उसमें क्या क्या देख तो उसमें क्या क्या कोई तो देखने की कोशिश कर रहे हो। ग्रीन टी महंगा मार रहे हैं तो रूम ना नहीं है उसमें देखा नहीं, एक किलो एक साइड में दिया है खाली में। हाँ क्या कर लिया, खाली उसमें तो आप एक सुगर दो फिर मैं पता है कितना जो लगा भाई तू जैसा पकड़ तो गिरा कैसे मैं भी ऐसे ही रखा था पैर को, मैंने तो गिरा था पीछे गिरा जस्ट करो भाई, इधर बैठ रहे हैं हम लोग। भाई क्या जानना है भाई, क्या ये सब ये नहीं, छोड़ दो, पैर रख दो, कैसे किया, ये धीरे धीरे ऐसे होते हुआ ये भी, और ये कुछ नहीं है, अब क्या और ऐसा करते हैं मैं इतना खींचूंगा इतना ज्यादा ऐसे खींच देंगे तब आगे ये मारे ला जरूरी है भाई रिगार्ड टैली करना। पहले से जो पहले सीखी है उसको टैली करते हैं। तो ना मेरे बात सुन, अच्छा ये इन्हें बात सुनना, जैसे मान लो ना मेरे पास अनिशा ये क्या बोला सुना, मेरे पास 40,000 रुपया स्पोर्ट्स फंड के नाम पे था। क्या बोला क्वेश्चन कि मेरे पास 40,000 स्पोर्ट्स फंड का था और 40,000 रुपये में इन्वेस्ट कर दिया। कुछ प्लीज बंद करो। मेरे पास 40,000 रुपये था क्रेडिट साइड, मतलब 40,000 रुपये स्पोर्ट्स फंड के नाम पे है, मैं उसको कैपिटल में ऐड किया हूँ क्या, नहीं किया हूँ। और इधर ये जो 40,000 रुपये है ना मेरे पास कैश नहीं है, मैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया हूँ। क्या करती हूँ, इन्वेस्ट कर दिया हूँ। ये पिछले साल का बैलेंस है, ये पिछले साल का बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रहता है ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एसेट और लाइबिलिटी का आइटम रहता है वो इस साल का रहता है कि पिछले साल का रहता है, हाँ जो आइटम रहेगा यहाँ पे जो आइटम दिया हुआ ना 31 मार्च 2019 का है, ठीक है। रुको मैं एक मिनट का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बना, यहाँ पे बोला कि जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्ट किया ना उसमें 3500, इसका ट्रायल बैलेंस नहीं है। सुना, अच्छा सुनो, स्पोर्ट्स फंड में सुनो, इधर अनिशा यहाँ देखिए, स्पोर्ट्स फंड में ना बेटा इधर देख 3500 रुपये मिला। कितना मिला, 3500। और खर्चा कितना हुआ है, सॉरी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये, सॉरी 6,000 मिला है। और मेरा खर्चा कितना हुआ स्पोर्ट्स फंड में, 3500 रुपये। कितना खर्चा हुआ, 3500 रुपये। और स्पोर्ट्स फी कितना क्रेडिट किया, 1,000 रुपया। अच्छा जो स्पोर्ट्स फी है वो किसके नाम पे, स्पोर्ट्स फंड के नाम पे। अब देखना बैलेंस शीट में क्या कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पोर्ट्स फंड को सुनो, ये जो खर्चा जो भी होता है ना स्पोर्ट्स फंड का जुड़ा हुआ कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंडिचर, नहीं समझे, स्पोर्ट्स फंड के अंदर। अच्छा स्पोर्ट्स फंड में जो इन्वेस्ट किया हूँ पैसा वो मेरे को कैसे मिलेगा, स्पोर्ट्स फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया मुझे कैसे मिलेगा, कैश पे मिलेगा या उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ जो स्पोर्ट्स फंड में इन्वेस्ट करना, यहाँ क्या दिख रहा है आप लोग को, स्पोर्ट्स फंड कितना दिख रहा है, 20,000 40,000, कितना है 40,000। यहाँ पे ना मेरे को कैश में मिला है, क्या मिला है, कैश में मिला है कितना, 6,000 रुपया।
भाई मेरे को स्पोर्ट्स फंड कैसे मिलेगा? मैं कहीं बैंक लगाया तो मुझे कैश में भेजा, बैंक में भेजा, जो भी है कैश या बैंक में मुझे भेजा, कितना 6,000 रुपये। पर मेरे पास स्पोर्ट्स फंड अब कितना हो गया? 40+6, इसमें इसका पैसा ऐड कर देंगे, अलग से हम लोग क्लब का इनकम में नहीं दिखाएंगे। लॉजिक समझ में आया? तो ये स्पोर्ट्स फंड का पैसा है। स्पोर्ट्स फंड हम लोग के पास कितना था? 40,000 रुपये था। कितना था? 40 था। 6,000 रुपये हमको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला स्पोर्ट्स फंड का। तो वो 6,000 रुपये तो वो तो यहाँ पे कैश में आया होगा। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स फंड पे जोड़ देंगे। और हो गया। इसके साथ इसको मत देखो, इसको उतना मतलब नहीं है ना। हाँ, इसको ध्यान मत देना। ये 40 का 40 है, लेकिन ध्यान देना ये मेरे को 6 मिला होगा ना कैश में, इसमें थोड़ी बढ़ा होगा। स्टॉक मार्केट का वैल्यू बढ़ना इनकम नहीं बुलाते, जो तुमको मिलता है ना उसको इनकम बुलाते। और इनकम तुमको कहाँ मिलेगा? कैश और बैंक में। वैल्यू बढ़ना इज नॉट इनकम, वैल्यू बढ़ना इनको इनकम नहीं दिखाते हैं, नहीं समझे? शेयर मार्केट में मेरा शेयर का दाम बढ़ेगा तो मैं इनकम नहीं भाई नहीं बेचेगा। जो इनकम आता है ना कैश, उसको लेंगे यहाँ पे। पूरा हो गया। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट या कुछ भी मिला होगा, इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ भी मिला होगा, तो यहाँ तो कैश में मिला होगा, बट यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा? 46। क्या दिखाऊंगा? स्पोर्ट्स फंड में 46। अच्छा, स्पोर्ट्स फंड में ना कुछ पैसा खर्चा भी किया, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। कितना पैसा खर्चा किया है? लेस एक्सपेंडिचर 3,500। कितना? 3,500। पहले ये कितना हो गया देखो तो 46 माइनस 3,500 रुपये। और फिर जो बचेगा ना उसमें जो स्पोर्ट्स फंड हुआ एक और इनकम है, देखो स्पोर्ट्स फी 1,000 रुपये, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ आप देखो, यहाँ इधर आ जाओ, पहले लाइबिलिटी का आइटम देखो, यहाँ पे क्या किया है? 2 चीज़ को ऐड किया है। जो भी स्पोर्ट्स फंड, इसको वही का वही छोड़ दो, इसका वही, इससे कोई मैटर नहीं करता। स्पोर्ट्स फंड में जो ब्याज आया जोड़ दिए, और जो फी कलेक्ट किए थे स्पोर्ट्स फंड का वो भी इसमें क्या कर दिए? ऐड कर दिए। और जो खर्चा स्पोर्ट्स का किए थे स्पोर्ट्स का, वहाँ पे क्या कर दिए? लेस कर दिए। ये इसका तरीका होता है। मतलब इसका अगर अलग से फंड मिल चुका है, अगर कोई खर्चा ऐसा है, अगर कोई खर्चा ऐसा है उसका फंड अलग से मिल चुका है, तो उस फंड से काटेंगे। आया क्लियर? तो ये अच्छा, मैं सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ा के ये पढ़ा रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में नहीं करके इसको अभी कर लेते। आपको ज़्यादातर एडजस्टमेंट इनकम का मिलेगा। ज़्यादातर एडजस्टमेंट किसका करना पड़ेगा? इनकम का करना पड़ेगा। अरे यार एक चाप आ गया यार, हम लोग चाप आ रहा है, टैली क्यों नहीं कर रहा है? बैलेंस शीट टैली कराना ही नहीं है, हमको ये एडजस्टमेंट सीखना है, हमको ये सीखना है। बाकी सब तो सर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई टैली नहीं, तुम अगर तुमको ये आइटम दिया है तो इस आइटम को करना क्या है ये पूछ रहा हूँ, ट्रीटमेंट क्या करना है। तो स्पोर्ट्स फंड में इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको घटा देना है, बस ये सीखना है। टैली थोड़ी करना है, बैलेंस शीट बनाना थोड़ी सिखा रहा हूँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अगर आइटम आता है उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। हाँ मतलब असली में करेंगे तो टैली होगा। हाँ टैली होना चाहिए, हाँ टैली करना चाहिए। ऐसा कुछ दिया है क्या? ऐसा कुछ दिया है क्या? तू करेगा फिर इसका मन है ना भी हो। अबे मस्त है भाई, कौन देखने आ रहे हो? बता दो। तो बात आ रहा है शाहरुख खान जैसा। देख पूरा निकल जाए। इधर तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया क्या? इसका वाले का नहीं पड़ता हुआ ये वो हाथ में गंजी की आवाज हो गया उसके बाद नहीं अच्छा है। मेरा बाल देखना आप लोगों ने बाल तो चिकली शादी आ रहा है पीछे ऐसा करना चिकली। सुनो ना, ये रहा, इसका बनाओ, ये वाला करो एक बार, इसका बैलेंस शीट पर ट्रीटमेंट दिखाओ, ये वाला करो फटाफट, ये करना। बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे बताना इसको, ठीक है? ये किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है? करो, मस्त क्वेश्चन है, दिया सुन रहा है तुम्हारे? हाँ करना है अभी, इजी हाँ करना है। पानी ले दो, पानी ले यार, पानी ले। क्या करना है तेरे? गाड़ी जल्दी स्टार्ट कर दो ना यार। ये गाड़ी जल्दी स्टार्ट दे, इसके दे। ये इसके दो रे मैं दो रे भाई। इसके रे ये उड़ जाएगा। इसके दे भाई, इसके दे। अबे किच्चू आया था कि तो इसके दे बोल रहा। अबे अठारह अच्छे से निकलेगा। बस करो, प्लीज जल्दी करो, खाली बैलेंस शीट में दिखाना है। इसको ओपन करो।
रानू पे से खींचना वैसे नीचे से खींच पूरा नहीं मारेगा नीचे अगर वो होगा कैसे नहीं होगा खींच अबे आगे जाना तो और पीछे कहाँ आ रहा है नहीं गलती कर देगा वेट क्या बनाया तू कर लिया बैलेंस ही पर बैलेंस ही बनाएगा अच्छा अच्छा से इधर कहाँ से ला रहा है तू मुंह से जोड़ दे रहा है उसको जरा अपने आप को तू कहाँ से जोड़ रहा है होल से हम कॉपी में जोड़ दे भाई इलेक्शन फंड राइट आंसर अच्छा तुझे अमाउंट लिखा है यहाँ मनी का लिखा है तो जेबी क्रेडिट होना भाई भाई ऐसे डीएमटी होता है कहाँ से रेट कर रहा है तो वैसे हम लोग कैसे बोलते हैं अब बात क्वेश्चन कर रहा है लेकिन वही सर का वाला करना चाहिए मुझे 20,000 दो ट्रैक करके बात करता ये मतलब नीचे तो ये लाएगा तो नीचे ये लाएगा इंटरेस्ट कितना है वो 2,000 इंटरेस्ट आया 2000 सेम मेरा ऑफिस में जाएगा अभी ले जाइए बैलेंस ही तो लिखा हुआ इंटरेस्ट आया बीस हजार 22,800 आप तो कहाँ से लाएगा अभी टोटल निकलेगा 18,600 और पिन किया फीस भी है सब देख के बोल सकते हो भाई हम लोग जानते हैं मना क्या भाई देख के दिखाना तो भाई बोल दिखा दिखा ना फीस उसका माना भाई वो एग्जाम में बोल के दिखाएगा एग्जाम यहाँ में खोल के दिखाएगा क्या लिखना है लिख रहा है हो गया 18,600 22,000 क्या लिखना है ऊपर में इलेक्शन फंड हो गया क्या हो गया सर किसका सर? तेरा सर ओ जाने जाना देख के बोला है बोला मुंह से सही सही करके बोला है जैसे बहुत एकदम दिया हुआ है वहां पे कोई सोच रहा है ये अपने जोड़ा हुआ जोड़ा है मां का समय अपना इसको किसी ने दे टेली नहीं करना है स्टेटमेंट दिखाना है लेस मतलब वो है ना लास्ट जो भी 3 4 5 6 लाख 4 नंबर पे अरे 22,800 माइनस लेस अरे ये सब अगर एक ही होगा लेकिन इलेक्शन फंड इन्वेस्टमेंट कितना 4,200 ना दिखाओ 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 क्या किए इसका क्या किए सुनो अनीसा आप ऐसे किए क्यों पहली बात इलेक्शन फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चल जाएगा कितना बताइए 20,000 डेट्स इट बिट्टू यहाँ देख इधर देख कितना 20,000 कितने 20 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा इलेक्शन फंड इसमें ऐड क्या करना है ऐड करना है क्या बोलते हैं इलेक्शन फंड कलेक्टेड और इंटरेस्ट ऑन इलेक्शन फंड हाँ देख रहा हूँ मैं ऐसे नहीं क्या अनीसा आप नहीं लिखे अरे यार ये हल्का है अनीसा इलेक्शन फंड कितने बताइए यहाँ पे इलेक्शन फंड है 20,000 यहाँ पे कितना है यहाँ पे 20,000 अच्छा 20 है इसमें ऐड करना है क्या इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन आपसे बना कितना अनीसा कैसे नहीं बन रहा है तो हल्का है बहुत अरे ये बनाया कि नहीं बनाया मैं डर रहा हूँ यार कोई नहीं ये क्योंकि बहुत हल्का है इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है
Yes. इन्वेस्टमेंट जो कलेक्ट वाले अच्छा सूरज, लेकिन अगर ये फंड बिल्डिंग के नाम पे आया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता है। बिल्डिंग एक बार बन जाए, आधा बना कर दे क्या, अरे रुक, पूरा जब बन जाएगा तब उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जितना खर्चा होगा मतलब ये पड़े रहेगा, अगर नहीं किए रहेगा, पड़ा रहेगा। ठीक है, और कितना और बताओ, और कितना 800 कितना हो गया 800। इसमें से लेस क्या करेंगे अनिशा, लिखे नहीं लिखे तो फटाफट। इलेक्शन फंड 4000, क्या बचेगा बेटा, इतना ही दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? ठीक है अनिशा, जल्दी बनाइए। अब इजी है ना, अब इजी है। वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैं सब्सक्रिप्शन चालू करूंगा। एक मिनट रुको। ये रहा पहले 18 बनाओ, पहले 18 की 17 क्या करोगे? 17 तो बन जाएगा, 18 करो, 17 बन जाएगा, 18 करो, 18 करो, 18 करो फटाफट। 10% investment. Something went wrong, bro. Something went. Something went wrong, bro. I don't know something. मुझे नहीं पता क्या है। You looking? चल जी पास कर रहे हैं। बैलेंस शीट अब 18 नंबर क्या है, स्पोर्ट्स का नाम है, स्पोर्ट्स ये क्या है ना? मेरे भाई कहाँ से कहाँ से रहे? नहीं तो समझ नहीं आता कि एक बार में स्पोर्ट्स लिखा है बोला। तो यहाँ तो मुझे राजू कितने तरफ से राजू कितने की घर तक से आया है। मिल जाता हूँ मैं। तो मिल जाता लेकिन तो छोड़ दिया। ये मैंने तो आई। जल्दी ले। ओ दीदी मेरे काम में क्या करना है? ये बाहर में तो भला नहीं करा जल्दी। तो मुझे तेरे तो भाई साथ में बैठा है ना। छोड़ो अब कुछ काम करवा लो भाई। मार दे तो भाई, मार दे ये जल्दी के नावे पूरा मार ले बुरा नहीं मारता और कुछ मारता हूँ। आज मिकी आज मुझे डालूंगा। अबे सूट तो मैंने आज जो क्या बात पता है लड़की बड़ा गाती है, 15 मिनट में करता बोलते हैं थोड़ा और कैंसर आवाज हो रहा है। अरे लगे मजाक ऐसा बनेगा थोड़े पर, ये तो बन जाएगा, इजी है ये। 17 मत करो, बन जाएगा यार, 17 नंबर बन जाएगा। सर क्या माइक में बोल रहे हैं? क्यों बन जाएगा? नहीं बनेगा तो बनाना पड़ेगा, तब तो बनेगा ना सर। आता है कैसे बन जाएगा? 90,000 उसका है 90 है ना? नहीं क्या कर रहा है तू मेरा मुझे? कितने का था? 70 सात में मेरे को मन से या 70 मालूम। अरे इंटरेस्ट तो नहीं सर होगा 90% छोड़ दे। चाचा वो तू इन्वेस्टमेंट बोला कि बोला बता फिर पेलू वाली जो भी रहता है वो पेलू वाली तेरे को अच्छा मार ज्यादा गेम नहीं होना चाहिए। ये दिन का भी समझा देंगे थोड़ा कुछ क्या होना है। अरे यार कितना वजह कर ले 99,000 निकल गए ना। ऐड क्या है पैसा? ऐड किया है। चलो मिला हो जाएगा ऐसा नहीं रहा हो जाएगा क्या कर रहे हैं? मैं पहले अंदर में लिख रहे क्या भाई? बहुत एक सब ला सब फेल है सर। सही फेल वाला है। रिस्पेक्ट कहाँ से लिखा सर फेल करके लाया है?
अंदर में अरे खुद ही मारा था क्या अंदर में लेकिन बाद में पहले ऐड करेगा तो बाहर में जब उसको मान देख तू अबे जो 10% जो हो गया ये नहीं दे रहा थोड़ा ये और कुछ नहीं करना है वो खाली कंफ्यूजन नहीं करते यहाँ नहीं लिखे ना पहले ऐड करेगा टेन परसेंट भी लिखना पड़ेगा भैया हाँ 10% में क्या हुआ हारा नहीं है बता क्या हुआ जैसा कितना वाला 95 वाला ये देखिए एंट्री दिया 95 अरे गाना अपना में सर हो गया हो गया सर थोड़ा इसको मैं रिकॉर्डिंग करूँ थोड़ा सा